आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि आम हमारा राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट, एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 1950s। और आम को ये श्रेय दिलाने के लिए वन पर्सन वाज देयर, हाजी कलीमुल्ला खान, और वो उन्हें उसके लिए पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। और सन 1950 में आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया। और आम है भी ऐसी चीज़, उसकी जो खुशबू होती है। ये तो हुई इतिहास की बात। और आम कितने प्रकार के होते हैं? लंगड़ा आम, देशी आम, तोतापरी, बादाम आम, हापूस आम, दशहरी, केसर आम, और भी न जाने कितने प्रकार के आम होते हैं। और आम का नाम सुन के मुंह में पानी आना लाजिमी है, और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के मरीज़ों को, जिनको अक्सर फल न खाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ एक आपके लिए खुशखबरी है कि आप आम खा सकते हैं। पर खा सकते हैं का मतलब ये नहीं कि आप 1 किलो, आधा किलो या चाहे जितने आम खा लें। ये डिपेंड करता है आपके ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल पर, आपका डायबिटिक स्टेटस कितना अच्छा है, आपको कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी यानी कोई किडनी पे असर, जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं, या ख़ास तौर पे नेफ्रोपैथी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अधिकांश फलों में पोटेशियम होता है, और जब किडनी एडवांस स्टेज में किडनी की परेशानी हो, नेफ्रोपैथी एडवांस स्टेज में हो, तो पोटेशियम को रेस्ट्रिक्ट करना होता है। तो ये कुछ पेचीदा चीज़ें हैं जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। हम यहाँ कुछ खास आम से संबंधित बातें करेंगे कि आम, अभी एक वीडियो प्रचलित है जिसमें कहा जा रहा है आप चाहे जितना आम खाएं और आपकी ब्लड शुगर कम होगी। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि आप कितना भी आम खाएं। 100 से 200 ग्राम, या कुछ खास पेशेंट्स के लिए, यानी जो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हैं, तो 400 ग्राम तक फलों को रिकमेंड किया जाता है कि 100 से 400 ग्राम प्रतिदिन वे फल प्रतिदिन खा सकते हैं। और 100 से 400 ग्राम फल प्रतिदिन खाएं। तो फलों का जूस न लें, कोई भी फल का रस न लें। और फलों का अगर रस बनाते हैं, अब जैसे मैंगो जूस, यूजुअली मैंगो जूस एक कम प्रचलित शब्द है, बल्कि आमरस, और जिसे हमारे मालवा रीजन में तो आमरस कहा जाता है, तो वो ज़्यादा प्रचलित है, पर उसमें शक्कर ना हो। बहुत मीठे रसीले आम, तो उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होगा, तो शुगर ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि फ्रक्टोज इंसुलिन से नियंत्रित नहीं होता है, परंतु जब उसकी अधिकता होगी तो फिर उसमें भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट लगती है। तो ये एक मिथ्या धारणाएं हैं, या जो प्रचलित है कि आप कितना भी फल खाएं और आपका डायबिटीज़ या आपकी ब्लड ग्लूकोज ठीक रहेगी, वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ 2-3 चीज़ें आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। एक कि एक किसी भी खाद्य पदार्थ में, भले वो फल हो, भले वो रोटी हो, भले सब्जी हो, दूध हो, या कोई ड्रिंक हो, या दाल हो, या चावल हो, उसमें कैलोरीज होती है। और कैलोरीज हर पदार्थ की अलग अलग होती है। तो आपको एक सीमित मात्रा में कैलोरीज लेना है। सपोज 2000 किलो कैलोरी आपको रोज़ रिकमेंड की है, या 1500 किलो कैलोरी, तो आप अब उस 1500 किलो कैलोरी में ही सारा एडजस्ट करना है। अब अधिकांश फलों की अगर आप कैलोरिक वैल्यू देखें, तो 100 ग्राम फल में लगभग 50 से लेकर 100 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम होती है। मैं आपको ये बहुत रफ एस्टिमेट, एग्जैक्ट कैलोरीज निकालना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। तो प्रति 100 ग्राम फल में 50 से 100 किलो कैलोरी होती है। जैसे आप खरबूजा लेंगे तो उसमें कैलोरीज कम होगी, तरबूज लेंगे तो उसमें कैलोरीज कम होगी। परंतु इसके साथ एक और चीज़ होती है, वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ये ऐसे समझें
कि वो कितनी तेज़ी से आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए 100 ग्राम ग्लूकोज में 400 किलो कैलोरी होती है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 100, यानी वो जितनी तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकता है वो 100% है। उससे ज़्यादा तेज़ कोई भी चीज़ आपका ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ा सकती, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। और जो भी दूसरे चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपेयर किया जाता है वो उसकी ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू से होता है और वो वैल्यू ग्लूकोज की वैल्यू से कंपेयर की जाती है। जैसे मैंने बताया ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100। अब आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 51, यानी ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, परंतु यहाँ भी डिफरेंट टाइप के आम्स में डिफरेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। सपोज आप बहुत पके हुए रस वाले आम ले रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो सकता है। यहाँ एक और चीज़ समझें कि तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आम से ज़्यादा है पर उसमें कैलोरीज कम है, यानी तरबूज बहुत तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकता है परंतु उसमें कैलोरीज कम होती है। 100 ग्राम तरबूज में लगभग 20 से 25 कैलोरी होती है, जो कि क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वहीं 100 ग्राम आम में लगभग बहुत पके हुए आम है, बहुत मीठे आम है तो 70 किलो कैलोरी 80 कैलोरी होता है। आम एक न्यूट्रिशन का खजाना है, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, उसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए इसेंशियल है। तो आम एक कंप्लीट न्यूट्रिशन भी है, परंतु कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जिते, यानी किसी भी चीज़ की अति नहीं करना है। शक्कर मीठी होती है तो बहुत सारी शक्कर डालेंगे तो वो आप खा नहीं सकते, इतना ज़्यादा मीठा हो जाता है कि वो आपको तकलीफ देने लगता है। तो वैसे ही आम के बारे में है। तो जब आपको आम खाना हो उसमें कार्बोहाइड्रेट कार्ब काउंटिंग और होती है और लगभग 100 ग्राम आम में 15 ग्राम से 13 से 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और वो उसका यानी ये लगभग एक कार्ब काउंट होता है। हम उतना डिटेल में ना जाएं, परंतु ये ध्यान रखें कि जब भी आपको आम खाना हो तो काटने वाले आम खाएं, यानी जिनको हम काट के स्लाइस बना के खा सकते हैं। तो उसमें जब वो कम रसीले होते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, कैलोरीज कम होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा और ज़्यादा कम हो सकता है। रसीले आम जो रस वाले आम बोलते हैं, जो देशी आम कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं जिन्हें पल्प उन्हें ज़रा सा फोड़ के और फिर उनका रस चूसा जाता है, उन आम में उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा हो सकता है और कैलोरीज भी ज़्यादा हो सकती है। तो आम खाते वक्त ये ध्यान रखें कि अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि हम कितना फल खा सकते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति का A1C जो कि एक 3 महीने के ग्लूकोज का एवरेज ग्लूकोज का पैरामीटर होता है, अब यदि वो बहुत हाई है और अगर आप आम खाएंगे या मीठे फल खाएंगे तो आपको आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि हमारे डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें या डाइटिशियन से सलाह लें और अपना ब्लड ग्लूकोज रेगुलरली चेक करें। आम खाने के पहले चेक करें, आम खाने के बाद चेक करें। अगर आपका आम खाने के बाद तीव्रता से ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो उस चीज़ को अवॉइड करें। इसी प्रकार आम के साथ साथ दूसरे फलों को भी हम ले लेते हैं कि जो बहुत मीठे फल होते हैं, जितने मीठे फल होंगे उसमें उतनी ज़्यादा फ्रूट शुगर होगी। फ्रूट शुगर यानी फ्रक्टोज होगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं कैलोरीज तो देगा ही। ज़्यादा मीठे फल ज़्यादा कैलोरीज, तो इसलिए साइट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसम्बी ये हम अधिक मात्रा में ले सकते हैं क्योंकि इनमें कैलोरीज कम होती है। आप फीके फल ज़्यादा ले सकते हैं, बहुत मीठे फल ज़्यादा फ्रक्टोज होगा तो कम मात्रा में लीजिए। देखिए, मीठा अंगूर नहीं खाना, तो एक अंगूर खा लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु एक प्लेट या 400 ग्राम या 500 ग्राम अंगूर खाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपकी ब्लड ग्लूकोज को अफेक्ट करेगा। बहुत अच्छी कंट्रोल है तो अनियंत्रित कर देगा, अनियंत्रित है तो और ख़राब करेगा। और जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, अगर वो इंसुलिन नहीं लेते हैं तो उनको कीटोएसिडोसिस में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है।
आप अपने डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, आपके डाइटिशियन से सलाह लें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें। आप बार बार ब्लड ग्लूकोज करें, महीना में एक बार फास्टिंग शुगर करा ली उससे काम नहीं चलता है। महीना में या 2 महीना में एक बार आपने खाने के 2 घंटे बाद शुगर करा ली, उससे खाने के पहले, खाने के बाद, या जब आपको तकलीफ़ होती है, सपोज़ बीच में आपको घबराहट होती है, तो आप ये मान के चलते हैं कि शुगर कम हो गई और आप ग्लूकोज खा लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं और आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो घबराहट आपको ग्लूकोज की कमी से ही हुई है। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि हम हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें। बार बार ब्लड ग्लूकोज करके हम उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि वास्तव में हमें घबराहट ग्लूकोज की कमी से हुई थी या किसी और वजह से थी और हम उसको ग्लूकोज की कमी मान रहे थे। तो यही मेरा कहना है कि ना सिर्फ फल, ना सिर्फ आम, बल्कि हर एक खाद्य पदार्थ के साथ ये चीज़ होती है। एक उदाहरण और देता हूँ कि चावल का ग्लाइसेमिक, पके हुए जो सफ़ेद चावल होते हैं, जब उसमें कुछ भी नहीं डला हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो बहुत तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं। अब उसमें आप छिलके वाली दाल मिला दें, उसमें 1 चम्मच घी डाल दें, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दें, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाएगा। यानी उसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें आप खा रहे हैं वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर सकती है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें हैं उनके साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को कंबाइन करें। जैसे हमारे देश में दाल चावल खाया जाता है तो दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। सपोज़ चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नियर अबाउट 60 है, दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नियर अबाउट 30 है, तो दोनों का एवरेज मिलाकर आपका 45 के करीब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। तो इसी प्रकार से जब आम खाते हैं, हम आम को इसलिए कि आम एक, अभी आम का सीज़न भी है, आम हर कोई खाना चाहता है, आम हर एक की पसंद है और आम फलों का राजा है, आम राष्ट्रीय फल है। तो आम के लिए इतनी सारी जानकारी ज़रूरी है और इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो यूएसवी कंपनी ने ये जो आयोजन किया है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये डायबिटीज़ के जो हमारे देश में लगभग 10 करोड़ मरीज़ हैं, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और अननोन डायबिटीज़ के मिलाकर, ऐसे ओरिजिनल डायबिटीज़ के डॉक्यूमेंटेड केस तो नियर अबाउट 7 करोड़ हैं। तो उन सब लोगों के मन की बात, उन सब लोगों के दिल की बात, दिल की जो पुकार है उन्होंने सुनी और वो उनको शायद आज इस चीज़ से बहुत जानकारी मिली होगी। और यही कहना चाहता हूँ कि आम का सेवन करें। अगर आपको बहुत शुगर बढ़ी हुई भी है तो 1 आध पीस आम का खा लें, 1 स्लाइस आम की खा लें या 20 ग्राम 30 ग्राम आम खा लें, तो आपको कुछ बहुत कहर नहीं टूटेगा। परंतु जो मन कभी भरता नहीं है और लोग 2-3 आम खा लिए, 400-500 ग्राम आम हो गया, और then definitely it will not be good for your health. So thank you very much. अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो मैं यहाँ देखता हूँ और वो उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड एंजॉय मैंगोज, एंजॉय डायबिटीज़ along with mangoes, along with very good control of diabetes with mangoes, with your doctor, with your medications and with your regular checkup. Thank you very much. Bye bye. जय हिंद, जय भारत.